Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग का डिस्कशन करेंगे जो आईपीओ आ रहा है। सो ये आईपीओ भी ओपन है एंड इस कंपनी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंटरेस्ट है मार्केट में, बिकॉज इनकी जो पेरेंट कंपनी है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, उसने काफी अच्छा वेल्थ बनाया लोगों का भी एंड इन्वेस्टर्स का भी। सो दैट्स वाई जब भी कोई पेरेंट कंपनी जिसकी स्ट्रांग होती है एंड सब्सिडरी का जब आईपीओ आता है, सो इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। एंड मैं हार्डली फ्यू आईपीओ पे डिस्कशन करता हूँ, या तो जिस सेक्टर को मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ उसमें आईपीओ आए या फिर कोई इंटरेस्टिंग कंपनी हो। एंड एज यू ऑल नो, वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग को तो हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। कंपनीज लाइक नोवामा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, प्रूडेंट, ऑल द कंपनी जो सेक्टर में सबको डिस्कस कर रहे हैं। सो ये सेक्टर ओवरऑल अच्छा चल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे स्पेशली पोस्ट कोविड जो डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं इंडिया में, अभी भी आई वुड से 9-10 करोड़ ही एक्टिव डीमेट अकाउंट है। टोटल डीमेट अकाउंट 20-22 करोड़ हो चुके हैं। बट अभी लास्ट कुछ आई वुड से 12-13 महीनों में जब से मार्केट नहीं चल रही, तो डीमेट अकाउंट बंद भी हो रहे हैं एंड लोग थोड़े इरिटेट भी हो रहे हैं मार्केट से। बट दिस इज समथिंग मार्केट की कॉमन प्रैक्टिस है। आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स टेस्ट करती है कौन डिजर्विंग है मनी मेकिंग के लिए इस मार्केट में एंड कौन वीक हैंड्स है। सो ये प्रोसेस रहता है एंड इस प्रोसेस में आप अपना रिसर्च करो स्ट्रॉन्ग कंपनीज जहां पे ग्रोथ है, जहां पे आउटलुक अच्छा है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहां पे फोकस करो। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो अब आते हैं कि जो इस सेक्टर में जो वेल्थ एंड ब्रोकिंग में, सो डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं और आई वुड से सब सेगमेंट है। लाइक जो ब्रोकर्स है, जो आपके जरूधा ग्रो एंड ऑल है। देन आपके आते हैं एक्सचेंजेस, बीएससी एनएससी। देन आपके आते हैं डिपॉजिटरीज। सो ये तीनों डिस्कस करें ना, मैं भी ब्रोकिंग, डिपॉजिटरीज एंड एक्सचेंजेस, ये तीनों आर वेरी वेरी लिंक टू मार्केट। मतलब मार्केट अच्छा चलता है तो लोग ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा अकाउंट्स खोलते हैं एंड ये सारी तीनों इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट होता है। सो ऑलवेज मार्केट आपको कम प्राइस टू अर्निंग देती है अगर आपकी अर्निंग वॉलेटाइल है। ये मैंने कोर्स में भी बहुत अच्छे से समझाया है, बट आप इधर शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपकी अर्निंग जो प्रॉफिट्स है वो कंसिस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो आपको ज्यादा पी मिलेगा। मतलब आप 1 रुपए जो कमाते हो, अगर आप ब्रोकिंग में काम कर रहे हो तो आपको 15 से 25 का पी मिलता है। एंड अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट में हो तो वो पी 50 तक हो जाता है। दैट इज डबल वैल्यूएशन पे। इट्स जस्ट बिकॉज जो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में कंपनीज होती हैं उनकी अर्निंग लेस वोल्टाइल होती है। अगर आप आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का ही अगर अर्निंग्स का ग्रोथ देखोगे, वेरी कंसिस्टेंट कंपनी, मतलब उनकी अर्निंग हार्डली मूव करती है। मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप उनकी अर्निंग को, बिकॉज वो क्या काम करते हैं, लाइक अमीर लोग के साथ काम करते हैं जिनका नेटवर्थ मोर देन 10 करोड़ है एंड इट गोज अप टू 1000 करोड़। सो उधर क्या होता है, डिस्पाइट स्लो डाउन हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मार्केट्स में लोग और पैसे डालते हैं। सो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री इज समथिंग जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्ले है जहाँ प्रीमियम भी ज्यादा मिलता है। देन जो आपके डिपॉजिटरीज है, एक्सचेंजेस है, ब्रोकर्स हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट इन इट, बट दीज आर वेरी वॉलेटाइल इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। क्योंकि अभी रिसेंट नंबर्स देखोगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से, तो आपको काफी पेन दिख रहा है, बिकॉज लोग अब ट्रेड नहीं कर रहे। जब आप लॉसेस में होते हो सो यू ट्रेड लेस, एंड जब आप ट्रेड लेस करोगे सो इन कंपनीज को रेवेन्यू कम आएगा। दैट्स वेरी मच लिंक्ड। अलॉन्ग विद दैट, जो सेबी ने जो एफएनओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अगेंस्ट चल रही है एंड एक्सपायरीज कम कर रही है, क्योंकि एफएनओ में डेटा ये तो सेबी का ही है, 92-93% लोग लॉस करते हैं। एंड आई ऑल्सो नेवर एनकरेज एनीवन टू डू एफएनओ में, बिकॉज मेजोरिटी चांसेस आर दैट कि आप लॉस में ही बाहर निकलोगे। सो दैट्स वाई, एंड जो भी ये ब्रोकिंग कंपनीज हैं इनका मेजर 50-70% रेवेन्यू ब्रोकिंग से आता है। मतलब इनका बाकी डिवीजन भी होता है, बट स्पेसिफिकली कोर ब्रोकिंग से जो आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड उस सेगमेंट का अप्रोक्सीमेटली 50% ये लोग एफएनओ से करते हैं। दैट मीन्स जो ब्रोकिंग इनकम है मेजरली वो फ्यूचर एंड ऑप्शन से आती है। एंड अभी क्या ट्रेंड चल रहा है पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में, ये लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट, टुवर्ड्स सेलिंग एडवाइजरीज, टुवर्ड्स सेलिंग जो आपके इंश्योरेंस हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या, अपनी अर्निंग्स को लेस वॉलेटाइल करना। बिकॉज जब भी मार्केट में फॉल आता है तो ये कंपनी अच्छा तो करती है बुल बुल रन में,
बट जब अकाउंट कम ओपन होते हैं, ट्रेडिंग कम होती है, सो इनकी अर्निंग ड्रास्टिकली गिरती है, उसमें बहुत पिटाई होती है। सो टू मेक देयर अर्निंग लेस वॉलेटाइल, ये चल रहा है। आप एंजल वन की मैनेजमेंट की कॉन कॉल सुन लो, आप नवामा में सुन लो, मोतीलाल में सुन लो, ऑल दीज कंपनीज आर फोकसिंग ऑन मेकिंग देयर अर्निंग लेस वॉलेटाइल। सो ये कंटेक्स्ट है। एंड ओवरऑल ये सेक्टर अच्छा क्यों है, कुछ टेलविंड्स का डिस्कशन करते हैं, देन रिस्क का भी। सो टेलविंड्स क्यों है, मतलब आज सबको रियलाइज हो रहा है कि आपको अकाउंट तो ओपन करना है, बिकॉज मार्केट एज एन एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाया है एंड अदर एसेट क्लासेस को बीट भी करा है। सो इसलिए लोग ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। एंड नाउ पीपल आर फीलिंग द नीड कि उनको एडवाइजरी चाहिए, उनको कोई हैंड होल्डिंग चाहिए, लर्निंग करना है। सो आई एम ऑल्सो इन दिस फील्ड ओनली, सो आई कैन सी कितना अच्छा ग्रोथ चल रहा है। बट टफ टाइम्स आते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, शॉर्ट टर्म 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, अगर आप थोड़ा होराइजन बड़ा करोगे देन यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग। तो दैट्स द थिंग। एंड रिस्क क्या है, ये मार्केट रिलेटेड बिजनेस है। मार्केट अच्छा करेगा तो सारी चीजें अच्छा करेंगी, मार्केट जब गिरता है तो इन सबको इफेक्ट होता है। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को भी इम्पैक्ट होता है, बट इट्स समथिंग थोड़ा कम होता है। सो दैट्स द थिंग। सो आई होप आपको पूरा एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट मिल गया होगा रिगार्डिंग इंडस्ट्री सेक्टर में क्या चल रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कंपनी। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये एक टेलीग्राम चैनल है जिधर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें शेयर करता हूँ। सो यू कैन ज्वाइन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। देन दिस इज द लाइक माई वर्कशॉप जो मैंने लास्ट संडे करी थी, एंड इसमें 2.5 hours का पार्ट 1 आई हैव रिकॉर्डेड। सो इफ यू विल परचेज यूजिंग दिस लिंक, सो आपको पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग एंड पार्ट 2 जो मैं नेक्स्ट अनाउंस करूंगा उसका एक्सेस मिल जाएगा। एंड इसमें हम 10 सेक्टर्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशंस है कि अर्निंग आनी चाहिए बेसिस द डेवलपमेंट्स एंड ऑल। सो रीजंस क्या है, क्यों है, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड देन इज माई इक्विटी रिसर्च कोर्स, जिससे मैंने फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को यूज करके कैसे आप स्टॉक मार्केट में फ्रॉम स्क्रैच सीखते हो चीजें, वो सब सिखाया। एंड इसके भी लाइव डाउट सेशन होता है। सो बोथ दीज थिंग्स आर प्योरली मेंट फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो यू कैन फॉलो मी ऑन एक्स एज वेल, मैं यहाँ पे बियॉन्ड मार्केट चीजें पोस्ट करता हूँ। सबसे पहले आते हैं कि इंडिया की ब्रोकिंग इंडस्ट्री का आउटलुक। सो नेक्स्ट 3 to 4 years के लिए दैट इज एक्सपेक्टेड, ये रिसर्च रिपोर्ट है, 16 to 18% CAGR से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। सो आई ऑलवेज हाईलाइट कि वो सेक्टर से फोकस करना चाहिए जो हमारे जीडीपी को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हो। सो आपको पता चलता है कि सेक्टर में ग्रोथ है, एंड 16 to 18% ग्रोथ इज समथिंग जो एक अच्छे सेक्टर में आती है, बट ये वॉलेटाइल ग्रोथ है। सो अगर आप देखोगे ये डेटा है इन्हीं के डीआरएचपी से, आनंद राठी के डीआरएचपी से मैं लिया कि बैंक डिपॉजिट में ओवर द नेक्स्ट लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में लोगों ने पैसा कम डिपॉजिट कर रहे हैं। पैसा जा कहाँ पे रहा है, म्यूचुअल फंड से पहले 1% जाता था ओवरऑल सेविंग्स का, अब वो 6% जाता है। देन इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल सेविंग्स में अब पहले 2-3% था, अब ये 8% हो चुका है। सो मनी इज मूविंग फ्रॉम सेफेस्ट एसेट टू अ बिट रिस्कियर एसेट, जहां पे एक्सपेक्टेशंस है कि पैसा बनेगा। स्पेशली जो यंगर जनरेशन आई है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो आए थे मार्केट में, उन्होंने देखा है कि मार्केट्स कैसे चलते हैं। सो ये ट्रेंड चल रहा है। सो आपको ब्रॉडर पिक्चर वैसे समझनी होती है हो क्या रहा है बर्ड्स आई व्यू से, मतलब बड़ा पिक्चर देखोगे जब आप। देन ये डेटा है लास्ट 5 years का, आईपीओ का, एफपीओ का, राइट इशू, क्यूआईपीज, ऑफर फॉर सेल। सो इनका नंबर आप देखोगे फाइनेंशियल 2020 में, कोविड के ईयर में 390 था इन सबका नंबर, दैट इज फंड रेज का प्रोसेस, मतलब लिस्ट हो रही है कंपनीज, फंड रेजिंग हो रहा है। एंड ये नंबर अब FY 25 में 9 months का डेटा है 1300 हो गया। सो 4 times ग्रो करा है लास्ट 5 years में, एंड एवरी ईयर ग्रोथ आ रहा है। सो दिस समथिंग की दिख रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कंपनीज का, यू नेम द कंपनी जो आपको स्टार्टअप वर्ल्ड में, पहले लोग को कंप्लेन होता था कि कोई भी स्टार्टअप वर्ल्ड में जो कंपनी है, अर्बन कंपनी, जोमैटो, स्विगी, ओला, यू नेम इट, सारी कंपनीज लिस्टेड है। सो दैट्स हाउ पहले हम यूएस मार्केट को देखते थे कि वहां पे सारी चीजें लिस्टेड है, बट अब इंडियन मार्केट्स में भी हो चुका है। सो एक इंटरेस्टिंग डेटा था, मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग डेटाज है। सो दीज विल हेल्प यू, मतलब अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स में हो क्या रहा है। सो जो वॉल्यूम्स हैं एनएससी पे, वो कौन सी सिटीज से डिराइव होते हैं। सो मुंबई जो है 63% कंसिस्टेंटली लास्ट 5 years से ड्राइव करी है। सो मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का। देन सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है अहमदाबाद, जो 2% अकाउंट करता था लास्ट 5 years पहले, अब वो 17%।
सो उसमें 8 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। सो अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी आ रही है एंड अहमदाबाद में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। सो अगर आप अहमदाबाद से हो तो बताना स्टॉक मार्केट रिलेटेड कैसी चीजें चल रही हैं, बिकॉज डेटा तो शो कर रहा है सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गेन करा है अहमदाबाद ने। देन ये नंबर है कि एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग में कैसे मेजर करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में, एक क्लाइंट से आप कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। सो ये नंबर आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सबसे हाईएस्ट है। ये FY 24 तक का डेटा है। FY 24 में इन्होंने 31,000 एक क्लाइंट से अर्न करा था। ऑन द अदर हैंड जियोजीत ने 11,000, IIFL ने 27,000, मोतीलाल ने 25,000, ICICI सिक्योरिटीज ने 10,000, एंजल वन ने 4,500। सो आनंद राठी जो है ना, ये कम लेस देन इनका 1% मार्केट शेयर है एक्टिव क्लाइंट बेस में, बट एक प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेल्थ में भी, इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग में भी। सो इनका है कि हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनका एयू हमारे साथ रिपीटेड रहते हैं, मतलब वो पैसा ऐड करते रहते हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब इनके साथ पुराने जुड़े हुए हैं। सो ये ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर पे नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ जिनके साथ एसोसिएटेड है उनके साथ ग्रो में बिलीव करते हैं। सो इट्स अ वेरी एफिशिएंट मेट्रिक कि आप मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे क्लाइंट से। ऑल्दो क्लाइंट वाइज अच्छा नहीं लगता डेटा, बट एज अ कंपनी वाइज दे आर अर्निंग रियली गुड। सो ये इंटरेस्टिंग है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। सो आप में से बहुत लोग यूज करते होगे। सो दैट मीन्स आप लोन लेते हो इन्हीं ब्रोकर्स या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से कि आपको 10, 11, 12% पैसा मिल जाता है टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। लाइक 10 से 16% ये जाता है। सो पीपल एक्सपेक्टिंग कि इससे ज्यादा कमा लेंगे मार्केट्स में, एंड नंबर 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, अभी रिसेंटली नंबर आया था। सो दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग कि लोग इतना ज्यादा लेवरेज लेके मार्केट्स में है। सो दैट्स वाई ऑल्सो कई बार होता है मार्केट चलता नहीं, बिकॉज जब तक लोग हल्के नहीं होते कम लोगों के साथ ही मार्केट ऊपर जाता है, बिकॉज मार्केट ऑल्सो डजंट वांट कि ज्यादा लोग पैसा कमाए मार्केट में। ये इट्स अ लाइक हार्ड फैक्ट, बट होता ही है। देन कमिंग टू एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स ट्रैक होता है इन द ब्रोकिंग इंडस्ट्री कि आपका पूरा रेवेन्यू में से 100 रुपए आपने कमाया, उसमें से ब्रोकिंग कितना था, नॉन ब्रोकिंग कितना था, बिकॉज नॉन ब्रोकिंग पे ज्यादा कंपनीज पुश कर रही हैं, बिकॉज कम वॉलेटाइल होता है। जितना ज्यादा ब्रोकिंग के उतना मतलब FNO का इनकम आता है, FNO पे सही भी बैन लगा रखा है, मतलब कम कर रही है, एक्सपायरीज कम कर रही है, सो वो रेवेन्यू इज एट रिस्क। सो आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग का ARS भी बोलेंगे अब इस कंपनी को, इतना बड़ा नेम लेने में प्रॉब्लम होता है। सो ARSB का 60% हो चुका है ब्रोकिंग से, 40% नॉन ब्रोकिंग से, कंपेयर टू जियोजीत का 80% आता है ब्रोकिंग से। ये FY 20 मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ FY 25 तक का डेटा है, बट इससे में पीयर टू पीयर आइडिया लग जाएगा। IIFL सिक्योरिटीज का 80% आता है ब्रोकिंग से, मोतीलाल का रफली 50%, ICICI सिक्योरिटीज 40%, एंजल वन 80%। सो अभी भी आई वुड से ये मिडल में आते हैं जो ARSB है। बाकी कंपनी स्टिल अभी ज्यादा कर रही है, मोतीलाल भी 50% पे। सो सारी कंपनीज का एक ही फोकस है, एंड जो जितना ज्यादा नॉन ब्रोकिंग से रेवेन्यू लाता है उसको ज्यादा प्रीमियम मिलता है। सब आते हैं IPO की डिटेल से। 23 से 25 सितंबर तक इशू ओपन है, एंड एज अ डिस्क्लेमर मैंने भी आज ही इस इशू में अप्लाई करा है, सो दैट्स अ डिस्क्लेमर। एंड इसका जो प्राइस बैंड है 393 से 414 तक का। सो अपर बैंड पे इनका मार्केट कैप 2500, 2600, 2600 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली आता है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कैप कंपनी, एंड दैट्स अ गुड थिंग इज कि ये सारा पैसा फ्रेश इशू के लिए रेस कर रहे हैं। मतलब कंपनी में जा रहा है सारा पैसा, 745 करोड़ दे आर रेजिंग। एंड इसका अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं, सो इनका जो MTF में ये लोग ज्यादा पैसा यूज कर रहे हैं, जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक की डिमांड बहुत ज्यादा है। सो इट्स समथिंग कि आपने इशू में रेस करा, आपको फ्री में पैसा मिला, देन आप उसको लोन पे देते हो। सो ये लेंडिंग बिजनेस ये है, इसमें 550 करोड़ जाएगा, एंड बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ये इनका DRHP है। सो इनका एक्टिव क्लाइंट बेस कंपेयर टू अदर कंपनीज काफी कम लगेगा, बिकॉज लेस देन 1% है। सो ये थोड़ा सा प्रीमियम क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तब इनका एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट इज ऑल्सो हाईएस्ट। सो इनका इनकम ग्रोथ देखते हैं। सो FY 23 में इनका जो रेवेन्यू था वो 468 करोड़ था, जो 837 हो चुका है। सो अगर आप लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर देखोगे, 683 से 847 करोड़ रेवेन्यू ग्रो है। दैट इज 25% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में ग्रोथ है। इनका प्रॉफिट भी काफी अच्छा ग्रो करा है। सो 400 करोड़ से 500 करोड़, सो रफली 20-22% तक का
इनका, सॉरी आई रेड इट रॉन्ग। सो प्रॉफिट 77 करोड़ से 103 करोड़ का ग्रो करा है। सो इन लाइन विद द रेवेन्यू, सो इनका रेवेन्यू 25% से ग्रो करा है। एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो लाइक छोटा बेस है, सो वो एक एडवांटेज मिलता है। इनके अगर पीयर से देखोगे, मोतीलाल का लास्ट ईयर जिधर जिस 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 ईयर में इनका 25% रेवेन्यू ग्रो करा है, फाइनेंशियल ईयर 24 से 25, सेम पीरियड में मोतीलाल का 17-18% से रेवेन्यू ग्रो करा है। एंजल वन का 23% से, एंड जियो जीत का 20% से। सो इनका कंपेयर टू पीयर्स रेवेन्यू हाईएस्ट ग्रो करा है, बट बेस बहुत छोटा है। दैट्स ऑल्सो द थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। सो वैल्यूएशन देखते हैं। जो 1 रुपए मोतीलाल अर्न करता है उसको मार्केट 20 का पी देती है। नुवामा इज बिट इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, उसको 22 का पी मिलता है। देन एजल वन को 20, जो आईएफएल कैपिटल है 13, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 10। सो अगर आप देखोगे मोतीलाल, नुवामा, एंजल वन 20 के अराउंड पी पे ट्रेड करते हैं, एंड जियो जीत है जो 15 के अराउंड पी पे। सो 15 से 21 के अराउंड पी है। ऑन द अदर हैंड जो एआरएसबी, जो आनंद राठी का जो आईपीओ आ रहा है, उसका पी 25 का है। सो इनका मार्केट कैप मैंने अपर बैंड पे असेस करा। देन इनका एफ आई 25 का पैट, सो 25। सो शेयर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आ रहा है। सो एक बार समराइज करते हैं। सो मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन करें टू समराइज एंड टू कवर द रिस्क पार्ट। सो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कि जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, आईपीओ ला रहे हैं, 745 जो करोड़ रेस कर रहे हैं, वो एमटीएफ बुक में जाएगा, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। सो इट्स समथिंग शोज कि कितना ज्यादा डिमांड है एमटीएफ बुक का। एंड इट्स नॉट अ गुड साइन आई वुड से, बिकॉज जितना ज्यादा लोग लेवरेज पर रखेंगे उतना रिस्क हो जाता है मार्केट को। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपके अपने 100 रुपए हैं, आपने 200 रुपए बोरो कर रखे हैं। सो वो डिपेंड करता है किस रेशियो पे, बट हाँ मार्केट्स पे थोड़ा हैवी होती है चीजें। बट दिस शोज की डिमांड है। एंड लेट मी नो आप लोगों ने एमटीएफ यूज कर रखा कि नहीं कर रखा। देन कमिंग टू इनका फ्यूचर प्लान क्या है। अभी इनका 60% रेवेन्यू ब्रोकिंग से आता है, 40% नॉन ब्रोकिंग से आता है। जिसमें नॉन ब्रोकिंग में इनका क्या आता है, जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स। एंड एमटीएफ का बुक का भी रेवेन्यू नॉन ब्रोकिंग में आता है। ऑल्दो आई वुड से एमटीएफ का बुक भी वॉलेटाइल है। मार्केट अच्छा होता है तो ज्यादा तेज ग्रो करता है, बट अभी मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, लोगों ने लेवरेज पे लेवरेज ले ही जा रहे हैं। सो लेट्स सी। सो इनका टारगेट है कि 50%, 50 टू 50, दैट मीन 50% ब्रोकिंग से है, 50% नॉन ब्रोकिंग से रेवेन्यू है, जो अभी 60-40 है। सो नॉन ब्रोकिंग को लोग इंक्रीज करना चाहते हैं क्योंकि लेस वॉलेटाइल होता है, उससे पी ज्यादा मिलता है। बट अभी तो 60 नंबर है, 60% ब्रोकिंग से। दिस समथिंग इन लाइन विद बाकी पीयर्स। एंजल वन का 70 के अराउंड है, मोतीलाल का 50 के अराउंड। सो दिस समथिंग इन लाइन है ये लोग। सो दैट्स अबाउट द फ्यूचर आउटलुक जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है। कंपेयरिंग टू द कंपनी का रिस्क पार्ट, सो ग्रुप ओवरऑल बहुत अच्छा है। मतलब जब ग्रुप अच्छा करता है ना, लिस्टेड प्लेयर होता है, लेट से कोई टाटा कंपनी का आईपीओ आ रहा है, सो लोग बाकी टाटा को देखते हैं, उन्होंने वेल्थ बनाया, सो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। टाटा टेक का भी आईपीओ आता है, उसका असेसमेंट सबके सामने है कि उसका क्या हाल हुआ है। सो एक ग्रुप का प्रीमियम मिलता है, बट यू हैव टू ऑलवेज असेस अ कंपनी बेसिस इंडिविजुअली, जो उसके कंपनी के डिस्क्लोजर्स हैं। देन कमिंग टू एज आई हाईलाइटेड, सो आई जॉट डाउन द पॉइंट्स ओवर हियर, कि जो अर्निंग इनकी बहुत वॉलेटाइल है, मतलब अभी भी। क्योंकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे, ऑल द ब्रोकिंग फर्म्स रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट मिस चल रहा है, डीमैट अकाउंट बंद हो रहे हैं। स्पेशली टॉप 2-3 प्लेयर्स, जेरोधा, ग्रो ने तो लाइक अप्रोक्सीमेटली 10 लाख क्लाइंट्स फर्स्ट हाफ ऑफ FY 25 में लूज करें, बिकॉज लोग शट डाउन कर रहे हैं अकाउंट्स एंड ऑल, बोरिंग हो चुके हैं मार्केट। सो दैट समथिंग। नाउ अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो इट्स नॉट कमिंग एट अ चीप वैल्यूएशन, मतलब 25 टाइम्स FY 25 की अर्निंग पे आ रहा है। सो आई वुड से बाकी पीयर्स जो है 15 से 20-21 पे ट्रेड करते हैं। सो वैल्यूएशन वाइज इट्स कमांडिंग अ प्रीमियम। एंड इसका वैल्यूएशन लिस्टिंग पे कितना ऊपर खुलता है, वो और इसको एक्सपेंसिव बना देगा। सो दैट समथिंग, जब वैल्यूएशन ठीक हो देन वी कैन सी द थिंग्स। देन कमिंग टू द आईपीओ रिस्क, जनरली कंपनी बिफोर आईपीओ ज्यादा अच्छे नंबर्स लगते हैं, एंड आईपीओ के बाद नंबर्स में दम नहीं रहता। दिस समथिंग आई टॉकिंग अबाउट जनरल। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा इनके साथ भी, बट दैट्स अ रिस्क वी हैव टू कीप इन माइंड। एंड आई ऑलवेज सी कि कंपनी पोस्ट लिस्टिंग कैसे रिजल्ट्स देती है फॉर फ्यू क्वार्टर्स, देन आई evaluate द कंपनी। बट या इट्स अ डिस्क्लेमर दैट आई हैव आल्सो अप्लाइड दिस आईपीओ। लेट्स सी कैसा रहता है। सो वी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द आईपीओ। एंड नोट, everything that we have discussed is purely meant for educational purpose, कोई buy sell recommendation नहीं है। Apart from this, do you have any questions? Do let me know in the comment section, I will answer them. Thank you.